वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 10 व्रत, जिसकी एक क्लास हमने पहले पढ़ चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी ये क्लास अच्छे से समझ में आ पाएगी। देखिए अब हम देखेंगे प्रमेय 10.1। बहुत अच्छी प्रमेय है प्रमेय 10.1, जिसमें क्या कहा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त होगा कोई और इसके बिंदु पर क्या होगी, कोई एक स्पर्श रेखा। तो वो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु होगा और उस स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी। कैसी होगी, नहीं आई बात समझ में? अभी नहीं आई, कुछ समझाया ही नहीं है, कुछ प्रमेय पढ़ी है बस मैंने, आ कैसे जाएगी, है ना। देखिए एक कोई क्या होगा, व्रत होगा, बात है नहीं। ये एक कोई व्रत है आपका, जिसका केंद्र मान लिया मैंने, क्या है, सही है ना व्रत। हाँ कैसा भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है, क्या दिया है, व्रत का केंद्र O है, व्रत का केंद्र O है, बात है नहीं। व्रत का केंद्र क्या है, O है। तो व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा कहाँ है, किसी बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा है। देखिए ये कॉमा मैंने लगा दिया है नहीं, कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। हाँ जी, देखिए मैंने मान लिया यहाँ स्पर्श रेखा है और मैं बता चुका हूँ कि स्पर्श रेखा वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा होती है वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मैंने मान लिया ये P बिंदु पर स्पर्श करी, कोई भी एक बिंदु है जिसका नाम क्या दे दिया, P दे दिया। एक्स वाई है वो आपकी क्या है, कोई एक स्पर्श रेखा है। तो वृत्त का केंद्र O है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूं, दिया है वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है और एक्स वाई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा है जो वृत्त को कहाँ स्पर्श कर रही है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। अच्छा इतनी सी बात समझ में आई। मैंने क्या लिखा है, एक वृत्त लिया है जिसका केंद्र O है, तो मैंने लिखा है वृत्त का केंद्र O है, एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। देखिए आगे, बिंदु P पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। तो ये स्पर्श बिंदु हो गया, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो हमें सिद्ध क्या करना है, OP क्या है, लंब है। क्या सिद्ध करना है, OP लंब है। तो सिद्ध करना OP लंब है। अब देखो हम आज सिद्ध करेंगे आपके सामने कि OP होगा वो क्या होगा, लंब। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर उधर देखो, है ना। OP लंब है, नहीं बातें नहीं। देखिए जैसे जैसे आपको सुविधा हो देखने में वहां बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है, इसका स्पर्श बिंदु क्या है, P और OP क्या है, त्रिज्या। OP क्या है, तो हमें सिद्ध करना है OP एक लंब है, OP लंब है एक्स वाई पर। या मैं कहूँ OP लंब, ऐसे नहीं ऐसे लिख दूँ, OP लंब एक्स वाई। ये चिन्ह काहेगा होता है, उल्टी टी चिन्ह काहेगा होता है, लंब का। तो OP लंबवत तो सिद्ध करना है किस पर, एक्स वाई क्या है, स्पर्श रेखा। अभी ये तो प्रश्न हुआ है केवल, समझ में आ गया प्रश्न क्या है। एक व्रत है जिस पर एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, OP त्रिज्या है, तो त्रिज्या होगी वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ये इस प्रमेय का पूरा कथन ये है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक त्रिज्या होगी और एक स्पर्श रेखा होगी। आज हम सिद्ध करें, कल को प्रश्न में करेंगे तो वहाँ 90 डिग्री का कोण लिया करेंगे।
ले आएंगे ना भाई। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सिद्ध कीजिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तब भी बात यही होगी, तब भी बात यही होगी। अब देखिएगा लंब सिद्ध करना है मुझे, यहाँ थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य करना होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रचना। अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, रचना में लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कोई बिंदु क्यों ले लिया है, कोई बिंदु क्यों ले लिया है मैंने, कहाँ, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर, रेखा या मैं कहूं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर कोई बिंदु क्यों लिया। ये काम थोड़ा सा अलग किया है, अभी हल समझ में आएगा क्यों किया है था, पहले समझो ये किया है, एक्स वाई पर कोई स्पर्श बिंदु ले लिया है, कोई बिंदु क्यों ले लिया है। अच्छा, और मैं इसको ऐसे करके मिला दूं, स्पर्श रेखा एक्स वाई पर कोई बिंदु क्यों लिया और ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिला दिया। अब देखिएगा उपपत्ति जाल में अगला पॉइंट क्या होता है, उपपत्ति जाल। ये बताओ इतनी सी बात समझ में आई सभी के में, यहाँ तक इतनी सी बात समझ में आई। ओपी मैं कहूँ मान लो ये वृत्त को कहीं बिंदु कहाँ प्रच्छेद कर रहा है, आर पर, कोई एक यहाँ बिंदु दे दिया है मैंने आर। अच्छा, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, होती है कि नहीं होती हैं, और त्रिज्या क्या होता है, गौर देना। अब एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, और त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या। तो ओपी क्या है, एक त्रिज्या। और ऐसे ही मैं कहूं ओ आर भी तो एक त्रिज्या होगी, ओ आर भी तो क्या होगी, बराबर क्यों है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। मैं कहूं एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं, सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं बताओ। अरे ओपी और ओ आर त्रिज्या हैं तो आपस में वो कैसी होंगी, समान होंगी, कैसी होंगी। अब देखो ओपी की जगह पे ओपी, ओ आर में कुछ जोड़ रहे हैं हम, क्या जोड़ रहे हैं, आर क्यू, क्या जोड़ रहे हैं, आर क्यू। तो देखो पहले तो दोनों बातें बराबर बराबर हैं, और बराबर बराबर बातें उनमें हम कुछ जोड़ दें, जिसमें जोड़ेंगे वही कैसा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कुछ भी जोड़ें, जैसे मैं कहूँ 5 × 5 बराबर हैं, मैं इधर जोड़ दूँ कुछ भी 0.001 जोड़ दूँ या कुछ भी जोड़ दूँ, तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा, भारी होगा तो फिर चिन्ह कौन सा आएगा, लेस देन का आएगा ना। तो ऐसे ही ये दोनों बात बराबर बराबर थी, इसमें मैंने आर क्यू जोड़ा और आर क्यू जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये चिन्ह आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में। अच्छा, तो इसका मतलब ओपी की जगह पे तो ओपी लेस देन ओ आर प्लस आर क्यू क्या बना रहा है बताओ, ओ क्यू क्या बना रहा है, ओ क्यू बना रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हुआ ओपी है वो ओ क्यू से कैसा है, छोटा, कैसा है, छोटा है। नहीं आई बात, नहीं इसी बात समझ में आएगी। एक बार फिर पूरी बात को पुनः समझो। प्रमेय में कहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, ये वृत्त का कोई बिंदु हो गया पी, इस पर क्या हुई है, कोई स्पर्श रेखा हुई है। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या जाएगी वो कैसी होगी, लंबवत। त्रिज्या तो ये भी है, ये भी है, स्पर्श की अनंत त्रिज्या होंगी, लेकिन लंबवत कौन सी होगी, जो स्पर्श बिंदु को टच करेगी। कौन सी होगी, जो स्पर्श बिंदु को टच करेगी। तो स्पर्श बिंदु कौन है, पी। तो ओपी हमें क्या सिद्ध करना है, लंबवत। इसके लिए हमने एक बिंदु अन्य लिया है, यहाँ क्यू, क्यू कोई बिंदु अन्य लिया है, अन्य बिंदु लिया है क्यू।
अन्य बिंदु के लिया है और ओ क्यू को क्या किया है, मिलाया है। मान लिया ये बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ आर पर, सॉरी कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, आर पर। तो ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर। ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्या कैसी होती है, समान। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ओ आर में ये ओ क्यू जुड़ रहा है। पहले ये दोनों बातें समान थी, इसमें हमने कुछ जोड़ा तो ये कैसा हो जाएगा, बड़ा, तो चिन्ह लग जाएगा ये ओ पी लेस देन दिस। और ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर प्लस आर क्यू का मतलब क्या बन रहा है, ओ क्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये बिंदु क्यू है, तब हमें पता चल रहा है ओ पी कैसा है, छोटा। या बिंदु क्यू को यहाँ करूँ तब भी छोटा होगा, तब भी छोटा होगा, तब भी छोटा होगा, कहीं भी कर लो ओ पी का मान हमेशा कैसा आएगा। देखो मैं यहाँ करूँ तब भी बताओ ये ओ पी कैसा होगा, यहाँ करूँ तब भी कैसा आएगा, यहाँ करूँ तब भी कैसा आएगा। ये वृत्त से नेक भी थोड़ा सा भी बाहर निकल गया ना तो ओ पी कैसा रहेगा। और भी किसी भी बिंदु पर कर लूँ, किसी भी बिंदु पर कर लूँ मैं, हर स्थिति में ओ पी कैसा होगा, छोटा होगा। ओ पी कैसा होगा, छोटा होगा। यानी ये बिंदु क्यू जरूरी थोड़ी जान लूँ मैं, कहीं भी ले लूँ, पूरी रेखा पर बिंदु क्यू को ले लूँ तो ओ पी कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। और जो सबसे छोटी दूरी होती है वही लंबवत होती है। जो सबसे छोटी दूरी होती है वही कैसी होती है, लंबवत। देखिएगा ये कक्षा आए तो मैं आप एक पढ़ के आए हैं, ये एक रेखा है और ये एक बिंदु है। इस बिंदु से इस रेखा पर की दूरियां देखी जाएं ऐसे करके। सबसे छोटी कौन सी होगी, जो सीधी आएगी, जो सीधी आएगी। और जो सीधी आएगी वो कैसी होगी, लंबवत होगी। सीधा कब जाएगा, लंबवत। जैसे मैं कहूँ मुझे वहाँ से वहाँ तक की दूरी देखनी है तो घूम के जो आओ, ऐसे करके जाओ, ऐसे करके जाओ, तो ज़्यादा दूरी तय करनी है। सीधे जाएंगे सीधे तो कम दूरी तय करेंगे, सीधे जाएंगे तो कम दूरी तय करें। तो जो सबसे कम दूरी होती है वही क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये हो गया, मैं साफ साफ लिखूं, बिंदु क्यू को एक्स वाई स्पर्श रेखा पर कहीं भी लें तो ओपी सबसे छोटी रेखा होगी, सबसे छोटी रेखा होगी, जिसके कारण ओपी लंब होगा काय पे, एक्स वाई। इति सिद्धम। लिखो देखिएगा 10.1 का पहला सवाल, 10.1 का पहला सवाल है आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैं चर्चा कर चुका हूं पहले ही इन प्रश्नों की। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदुओं का समुच्चय एक वृत्त होता है और प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसलिए कितनी स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, अनंत हो जाएंगी। पहला सवाल हो गया अनंत। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ध्यान रखना। पिछली साल हाफ ईयरली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु पर तो कितनी खींची जाएंगी, एक, और पूरे वृत्त की बात की जाएगी तो अनंत, क्योंकि वृत्त है ना वो अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है। ठीक है, तो पहले का उत्तर हो जाएगा अनंत, आप लिख सकते हो। दूसरे का पहला सुनो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर, चर्चा कर चुके ना हम पहले। हाँ, स्पर्श रेखा होगी वो कितने बिंदु को टच करेगी, एक बिंदु को। दूसरा देखो, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कौन सी रेखा बोलते हैं,
छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। तीसरा देखो, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, देखो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, ये एक रेखा है, मान लो स्पर्श रेखा है। इस रेखा के समांतर कितनी रेखा और हो सकती हैं? अनंत तो हो सकती है रेखा, लेकिन समांतर की बात ली जाएगी तो इसके समांतर ये होगी, है ना? तो कितनी रेखा हो गई ये? 2 हो गई। कितनी हो गई? इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 ही है ना, देखना कितना है इसका उत्तर? 2 ही होना चाहिए। 2 ही है। तो एक वृत्त की ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? अच्छा, आप कहीं भी बना लो, मानो इस बिंदु पर बनाओ तो ऐसे समांतर आएगी, इस बिंदु पर बनाओ तो ऐसे समांतर आएगी। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं? 2। बात है नहीं? आगे देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। यानी वृत्त है वो स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर टच कर रहा है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। अच्छा, पहला सवाल और दूसरा सवाल अच्छा ध्यान रखना, इनमें से एक नंबर के आ सकते हैं, रिक्त स्थान और पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई क्या है? वृत्त है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है जिसके किसी बिंदु P पर, मान लो इसका कोई एक क्या है, कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, PQ क्या है? कोई एक स्पर्श रेखा है। P की स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। O वृत्त का क्या है? कोई केंद्र। OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो क्या बोला गया है? PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1 नंबर में। कई बार एग्जाम में 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। भाषा बदल देगा, बात बदल देगा, प्रश्न यही होगा। चित्र दे दे कैसे भी करके दे, प्रश्न यही होगा, करना यही ऐसे ही करके होगा। क्या है? सुनो दोबारा गौर से। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है तो केंद्र से परे तक की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। इसका मान कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P ले लिया है, P पर कोई एक स्पर्श रेखा है। कौन? PQ। PQ कौन है? कोई एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है PQ और OQ है जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, वो कितने पर? 12 सेंटीमीटर। एक बार पुनः देखें मैंने ये सही चित्र बनाया या नहीं। ये बोला गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से, केंद्र O से जाने वाली रेखा से OQ पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। अब इधर देखो, छोटा सा ही सवाल है, बस देखते ही हल हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अभी हाल हमने प्रमेय में क्या पढ़ा था? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये तो पढ़ा था। तो हमें बताया गया ये क्या है? आपकी स्पर्श रेखा और ये क्या है? त्रिज्या। तो फिर यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? देखिएगा, OP का मान हमें 5 बताया गया है प्रश्न में और OQ का मान कितना बताया गया है? 12। हमसे क्या पूछा है? PQ का मान पूछा है। ठीक है। प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 लंब होगा OP लंब काय पे? PQ पर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अभी हाल प्रमेय में हमने ये सीखा था,
त्रिज्या है ये और ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, OPQ कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण हो गया तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण। कैसा हो गया, समकोण। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, OPQ में, OPQ में समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी हो, तीसरी ज्ञात करनी है तो कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और आप इसको तो भली भांति जान चुके हैं। कर्ण क्या होता है, 90 के जस्ट सामने सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये 90 है, 90 के सामने OQ क्या हो जाएगा, कर्ण। और OP क्या हो जाएगा, लंब। शेष भुजा क्या कहलाती है, आधार। PQ क्या हो जाएगा, आधार। तो OQ का मान कितना है, 12 और OP का मान कितना है, 5। PQ स्क्वायर। तो देखिएगा 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस PQ स्क्वायर। इधर देखो, इधर तो देखेगा अब आपको, तो 144 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर PQ स्क्वायर। कितना बचेगा घटा के, 100 जी 29। देख लेना, घटाना नहीं आता मेरे से। इधर वर्ग लगा दो, ऐसा 9 5 अरे गलत हो गया, 119 हो जाएगा। हाँ, इधर वर्ग लगा दो, क्या लग जाएगा, वर्गमूल 119 सेंटीमीटर हो जाएगा PQ का मान, जिसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, डी। धन्यवाद आज के लिए। देखो हाँ 18।